प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 60वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं, ये सर जी का 60वां सवाल है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण है। ए में क्या दिया है 30 डिग्री, बी में क्या दिया है 45 डिग्री, सी में क्या दिया है 60 डिग्री, डी में क्या दिया है 90 डिग्री। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है, त्रिकोणमिति का लगा दिए। आप वहाँ जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए, ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्तों, एक स्तंभ बनाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, क्या हो गया दोस्तों, एक स्तंभ हो गया। इसकी छाया क्या हो गया दोस्तों, BC हो गया। और छाया हमेशा क्या होता है, सूरज के विपरीत दिशा में बनता है। मैं कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई कितना मान लिए दोस्तों, h माने हैं। तो छाया की ऊंचाई कितना हो गया, तो छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। मतलब यहाँ हो जाएगा h√3। ये क्या हो गया, छाया की लंबाई। अब यहाँ से होगा माना कि क्या कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण निकालने के लिए, तो ये सूरज है ना, तो यहाँ से यह छाया है, तो ये उन्नयन कोण कितना है, तो मान लेते हैं थीटा बना है। तो यही थीटा का मान निकालना है। चित्र को समझिए, ए बी क्या है, स्तंभ है, और इसकी छाया क्या है, BC है। छाया हमेशा सूरज के अपोजिट दिशा में, उल्टा दिशा में बनता है। तो सूरज यहाँ दिए हैं, इसलिए छाया इधर बना है। और छाया के साथ उन्नयन कोण कितना बनता है सूरज, तो सूरज है ना, उन्नयन कोण बनाता है थीटा डिग्री का। तो कहता है थीटा डिग्री का मान निकालिए। तो यहाँ है माना कि स्तंभ की ऊंचाई है h है, तो छाया की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो छाया की लंबाई और क्या हो जाएगा दोस्तों, तो छाया की लंबाई कहता है √3 गुने है। तो यहाँ हो जाएगा √3 इंटू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और क्या है उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कितना बनाता है, तो उन्नयन कोण बराबर कितना हो गया, थीटा डिग्री। तो आइए हमको उन्नयन कोण निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार और लंब क्या है, तो थीटा निकालना होगा, tan थीटा। तो tan थीटा और क्या होता है, tan थीटा और होता है लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब यहाँ क्या हो जाएगा, AB, और बटा में आधार क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा और क्या हो जाएगा, tan थीटा और हो जाएगा, AB का मान कितना है, h है, और आधार कितना है, BC। BC का मान कितना है, तो BC का मान है √3 इंटू h। तो यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू h, h कर जाएगा, क्या बचेगा, 1 में √3। और 1 में √3 tan में किसका मान होता है, तो आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1 में √3। तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए क्या आ गया है, तो यहाँ से आ गया है tan थीटा बराबर कितना आ गया है, tan 30 डिग्री। तो tan से tan क्या होगा, हट जाएगा। तो ये कितना आ गया दोस्तों, थीटा बराबर 30 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।